दोस्तों कल शर्जील खान ने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की मुल्तान रीजन की तरफ से खेलते हुए फैसलाबाद के खिलाफ। हनीमून ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब वनडे कप आगाज हो गया है 45 ओवर्स का, जिसमें शर्जील खान ने अपने जारहाना अंदाज जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं उसी एग्रेसिव अंदाज से उन्होंने बैटिंग की। शर्जील खान की इनिंग में 6 सिक्सर और 12 चौके शामिल थे। अच्छा, अब शर्जील खान थोड़ा टाइम लेते हैं। शुरू में जब आप उसका देखेंगे बैटिंग तो 10 से 15 बॉल वो थोड़ा स्टे करते हैं, थोड़ा विकेट को समझते हैं। जैसे ही वो बॉल उसके उनके बल्ले पे आना शुरू होता है तो बड़े आराम से हर बॉलर को आराम से बाउंड्रीज मारने की सलाहियत रखते हैं। बाउंड्रीज से मुराद है कि वो छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं, चाहे कोई भी बॉलर हो। हमने माजी में भी देखा है कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर हो, जब वो फॉर्म में होते हैं, जब वो रिदम में आ जाते हैं तो बड़े आराम से बाउंड्रीज लगाते हैं और सिक्सेस लगाते हैं। तो आज ये बात करने का मकसद ये है कि शर्जील खान की बैटिंग देख के शर्जील खान का माजी याद आ गया कि किस तरह से हमने शर्जील खान जैसे एक आउट क्लास बैट्समैन को ज़ाया कर दिया। शर्जील खान पे एलिगेशन फिटनेस का भी है, शर्जील खान पे एलिगेशन मैच फिक्सिंग का भी है। लेकिन मैच फिक्सिंग का जो स्कैंडल था उसमें शर्जील खान ने तो डिनाई किया था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन बाद में ज़बरदस्ती उनसे ये जुर्म मनवाया गया इस शर्त पे कि अगर आप ये जुर्म नहीं मानेंगे तो हम आपको नहीं खिलाएंगे। तो मजबूरन वो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की और फिर उनके लिए क्रिकेट के दरवाजे खुले। तो कहने की बात यह है कि शर्जील खान जिस मुल्क में करप्शन आम जाम है, जिस मुल्क में लूट मार आम जाम है, वहाँ पे हम इतने बड़े ईमानदार और इतने पारसा हो गए कि शर्जील खान की एक गलती जो उसने की भी नहीं है उसको माफ़ कर सके। और हम इस पे इत्तेफा कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ओपनर हैं जो 50 रन के लिए भी 60 बॉलें लेते हैं। जहाँ पे 60 बॉलें अगर शर्जील खान खेले तो अपने 100 करे, वहां पे हम 60 बॉलों पे 50 रन देखने के आदी हो गए हैं। अभी हमने देखा कि हमने एक रिकॉर्ड बनाया कि हमने 11-1200 बॉलें खेलने के बाद जाके पावर प्ले में एक दो छक्के मारे, वो भी अब्दुल्ला शफीक की मेहरबानी है। नहीं तो हम छक्का देखने से एक महरूम हो गए थे। पूरी दुनिया जहां पावर प्ले को कैश करती है, हम जब भी मैच हारते तो हमारे मैच हारने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। हम ओडीआई क्रिकेट में 280 290 तक महदूद होते हैं, कभी कभी हम 300 प्लस करते हैं, नहीं तो मोस्टली हमारा 270 280 हमारा स्कोर होता है। और उसकी जो मेन वजह वो यही है कि पावर प्ले हम कैश नहीं करते, पावर प्ले हम उसको सही यूटिलाइज नहीं करते। तो आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ यही है कि हमारे पास शर्जील खान जैसा बैट्समैन है जिसको हमने ज़ाया कर दिया। और शर्जील खान अभी भी जो आज जो कल जो मैच हुआ है, जो जिसमें सारे तकरीबन 8 टीमें कल इन एक्शन थी, 4 मैच हुए, तो उसमें शर्जील खान वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और उन्होंने ये प्रूव किया है कि कोई भी कंडीशन हो, क्या कुछ भी हो, जब वो खड़े होते हैं तो फिर उनके लिए कोई भी बॉलर, कोई भी कंडीशन मुश्किल नहीं होती। तो शर्जील खान की बैटिंग देख के कुछ अफसोस भी हुआ, कुछ दुख भी हुआ और कुछ खुशी भी हुई। दुख इस बात का हुआ कि यार किस तरह से हमने एक बड़े प्लेयर को ज़ाया कर दिया। हालांकि माजी में हमने देखा है कि किस तरह से अपने मनपसंद प्लेयर्स को फैसिलेट किया जाता है उनको खिलाने के लिए, चाहे उनकी इतनी अच्छी गेम ना भी हो। लेकिन हम टीम के लिए इतना कंप्रोमाइज करते, या टीम के लिए कि भाई हमारे टीम की ज़रूरत है, तो कुछ सज़ा भी उन्होंने काट दी थी। तो या फिटनेस का जो भी इशू है उसको उसको हल करना चाहिए। लेकिन ऐसे टैलेंट को वेस्ट हमने कर तो दिया है बहुत ज़्यादा, अगर और भी अगर कर दिया तो फिर तो और मतलब के दुख होगा। मतलब के शर्जील खान ऐसा प्लेयर है कि वो अभी भी अगर वो टीम में आ जाए तो हम जो परेशान है कि हमारा कोई पावर प्ले यूटिलाइज करे, या हम कोई बड़े स्कोर की तरफ जाए, या हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन हो जो हिट कर सके सिक्सेस, वो पूरा हो सकता है। आपके पास पता है कि अभी हमारे पास जो बैट्समैन है सारे एक ही स्टाइल के प्लेयर है जो सिंगल डबल या चौको पे जाते हैं। सिक्स हिटर बैट्समैन के पास कोई भी नहीं है, खासतौर पे पावर प्ले में हमें शर्जील खान जैसे बैट्समैन की सख्त जरूरत है। सो बहरहाल अभी तो लोग हो सकता है कि इस बात पे गुस्सा भी करें, कोई मुझे पता है शर्जील खान के हवाले से फिर लोगों के काफ़ी नेगेटिव कमेंट आते हैं। लेकिन मैंने कहा कि शर्जील खान को याद किया जाए कि शर्जील खान जो एक ऐसा बैट्समैन जो पाकिस्तान का मोस्ट डेंजरस बैट्समैन, लेकिन हमने उसको किस तरह ज़ाया कर दिया। उन्होंने कल एक दफ़ा फिर अपनी जो है वो जो जिसके लिए वो मशहूर है वो उन्होंने इनिंग खेली, और आगे भी अभी पूरा कप पड़ा है तो हम उनको गुड लक विश करते हैं कि वो इसी तरह खेलते रहें। और हम रिक्वेस्ट करते हैं जो है करता धरता के कम से कम इस तरह के टैलेंट को वेस्ट ना किया जाए।
और आपको पता है कि जैसे जो खास तौर पे जो टैलेंट है हैदराबाद से लड़काना तक, उसको हमेशा से इग्नोर किया गया है। और ये हैदराबाद का प्लेयर है, हैदराबाद का प्राउड है, तो इसलिए भी ज़्यादा दुख होता है कि यहाँ के प्लेयर्स को वैसे ही मौका नहीं मिलता। जो एक दो प्लेयर आए उनके साथ भी यही सुलूक हुआ है। बहरहाल शर्जील खान के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या अभी भी उनमें दमखम है कि उनको पाकिस्तान टीम में लिया जाए या नहीं? या आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में क्या वो किसी प्लान का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं? चलें जी, आप भी शर्जील खान के हवाले से कुछ बातें शेयर करें। मेरा दिल किया कि मैं शर्जील खान की इनिंग देख के कि उन पे बात करूं कि वो मेरे तो बहुत ही फेवरेट बैट्समैन है, और हम साथ भी खेले हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और दुआ करते हैं कि वो इसी तरह परफॉर्म करते रहें, और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को भी अल्लाह जो सिलेक्टर उनको हिदायत दे कि इस तरह के टैलेंट को वेस्ट ना करे, इस तरह के टैलेंट को मौका देना चाहिए। चलिए जी, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।